आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.3। 8.3 पढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो ये अनुपात जो है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को लिखने के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है सीखना, और इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी 8.3 का प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको याद करने का तरीका देखेंगे कैसे याद करना है। तो यहाँ 0, 30, 45, 60, 90, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको सबको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। मतलब ये जो 4 है ना, अंतिम 4 आया है, इसको सबसे 4 से भाग देना है। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो इसको भी 4 से। अब इस सबको रूट बैठा देना है, सब में ऐसे रूट बैठा देंगे। अब रूट बैठाने के बाद क्या करेंगे, अंदर अंदर अलग भाग काटेंगे। जैसे 0 है, ये 4 है, नहीं कटेगा। तो 0 को अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 0। 1 और 4 है, 1 को गुना 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ये 2 है तो 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 1/2 आया। मतलब इसमें जो है से ऊपर तो 1 ही हो जाएगा, नीचे रूट रह जाएगा। यहाँ रूट 3/4 है तो कटेगा ही नहीं, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, ऊपर में रूट 3 ही आ जाएगा और नीचे इसका हो जाएगा 2, और इसको 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। मतलब साइन ए 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और साइन ए 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और साइन ए 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन ए 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब हमें कोस ए निकालना है। तो कोस ए क्या करेंगे, जो साइन ए हम निकालें इसको पलट देंगे। जैसे यहाँ 1 है, पलटेंगे, इधर लिखेंगे इसको, यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये कोस ए जैसे 0 डिग्री का मान आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे √3/2 लिखेंगे, और ये हो यहाँ पर फिर इसको यहीं लिख देंगे 1/√2, और इसको यहाँ लिख देंगे 1/2, और इसको लिख देंगे 0। अब टेन निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को भाग देना होगा, साइन को और कोस को। 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब 1/2 यहाँ पर है, 1/2 गुना 1/2 गुना हो जाएगा, ऊपर में ये हो जाएगा 2 और नीचे आएगा √3। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 क्या आएगा, 1/√3। अब क्या करेंगे, इसको 1/√2 और 1/√2 को भाग देंगे। 1/√2 गुने ऊपर √2 और नीचे 1 हो जाएगा। 1 से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, √3/2, मतलब यहाँ लिख सकते हैं √3/2, और ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ रूट जो है से 3 होगा। अब 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 को अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा, ये भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। अब साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। अब हम लोग को साइन का उल्टा कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कोट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो 0 को पलट देंगे, तो 0 को पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। जैसे 0 है यहाँ पर, तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा,
ऐसे 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, कोसेक ए अपरिभाषित होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 को पलटेंगे, मतलब 1/2 है तो ऊपर 2 चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ पर 1/√2 है तो इसको ऊपर रख देंगे तो ये √2 ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, इसको हम √2 लिखेंगे। फिर यहाँ √3/2 है तो ऊपर में जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √3। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 को 1 पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अब है कोस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। तो सेक ए को पलटेंगे ए यहाँ पर तो ये 1 आएगा, और इसको पलटेंगे इसको तो 2/√3 आएगा, और फिर इसको पलटेंगे तो √2 होगा, और फिर इसको पलटेंगे 1/2 को तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इसको 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित। अब कोट को क्या करेंगे, 10 उल्टेंगे, 10 को तो 0 को उल्टेंगे तो भी अपरिभाषित होगा, भाग नहीं जाएगा, अपरिभाषित होगा। और ये जो 1/√3 है इसको पलटेंगे तो ये √3 हो जाएगा, और 1 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ 1 होगा, और √3 को भेजेंगे ऊपर तो 1/√3 आएगा, और ये जो है से 1 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 0। अपरिभाषित को पलटेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख लेंगे, और 4 लिखने के बाद क्या करेंगे, सबको 4 से भाग दे देंगे। मतलब भाग देने के बाद सब में क्या करेंगे, रूट बैठा देंगे इस तरह से। जो जो कटेगा काट देंगे, और काटने के बाद जो रूट में होगा रूट भी लिखेंगे, रूट स्क्वायर होगा उसको स्क्वायर भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर था क्या, 0 4, तो 0 को भागा 4 से दे 0 आया था, 1/4 था तो 1 नहीं कटा, तो 1 गुने करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसका जैसे 4 का वर्गमूल क्या 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख दिए, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहाँ पर 1/√2 है तो इसको काट लेंगे, पहले 2 एकम 2 2 दूना 4। अब यहाँ इसके अंदर में ही है 1/√2, तो यहाँ पर जो है साइन ए जो है 45 का मान 1/√2 है, इसका √3/2 है, इसका 90 का 1 है। तो इस तरह से हम क्या किए, लिख लिए, इसके बाद इसको पलट दिए, फिर दोनों को भाग दिए तो 10 आया। अब 10 भी इसको यहाँ पर लिख दिए, सबको भाग दे के, मतलब साइन ए कोस ए को भाग देंगे तो 10 का मान निकलेगा। अब साइन को पलट देंगे, साइन को पलटेंगे तो कोसेक आएगा, कोस को पलटेंगे तो सेक आएगा, और 10 को पलटेंगे तो कोट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे अभी इसी फार्मूला के बेस पर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 60 साइन जो है ना वो 60 डिग्री है, क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। तो साइन जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2 होता है। यहाँ पर हल लिख लेते हैं, क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ना साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो लिखे हैं √3/2 गुना कुछ भी नहीं तो गुना कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कुछ नहीं तो गुना, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3 क्या होता है, 3 होता है, प्लस अब 2 दूना 1 जाएगा 4, और 1 1 क्या हो जाएगा, ये 1 कम 1 हो जाएगा, मतलब
ऊपर ऊपर को जोड़ देंगे, 3 और 1 क्या आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल एक बार में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2tan का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब यहाँ का मतलब क्या है, tan 45 डिग्री का मान है, tan 45 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान और साइन 60 डिग्री का मान बैठाना होगा। तो 2 ऑटोमेटिक पहले से तो रहने देंगे यहाँ पर, ये हल 2 पहले से तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे, tan 45 डिग्री मतलब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर में है 1 1, तो एक ही बार होगा तो इसको 2 लिखेंगे, प्लस ये रूट है स्क्वायर कटेगा तो 3 लिखाएगा बटे 2 दूना 4 होगा, माइनस इसको कटेगा तो 3 होगा और 2 दूना 4 होगा। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 डाल सकता है अपने से, और एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, 4 को भागा मतलब 1 से देंगे तो 4, 4 दूना 8/3 माइनस 3/4, मतलब 8 3 11/4 माइनस 3/4 करेंगे। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 11 माइनस 3 करेंगे तो 8/4 होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार आया। तो फर्स्ट का आंसर 1 और सेकंड का आंसर क्या आया 2 आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोस 45 डिग्री, क्या है कोस 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कोस 45 डिग्री का मान देखेंगे, तो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, यहाँ बट्टे के लिए चिन्ह लगाएंगे। और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक जो है 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 होता है। प्लस लिखेंगे यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसको इस तरह से, फिर आगे स्टेप लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे, बटे यहाँ कुछ भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर √3 को √3 यहाँ है तो 3 एलसीएम हो जाएगा, √3 को भागा √3 से देंगे तो कैंसिल, तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर फिर एक स्टेप, अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे, अगला स्टेप क्या लिखेंगे 1/√2, और इसको पलट देंगे गुना, ये ऊपर आ जाएगा √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, एक तरह का नीचे जो रूट है इसको हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे, तो इसी को बोलते हैं परिमेयकरण करना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण कैसे होता है बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 1/√2 गुने √3/2 प्लस √2 मतलब 2√3 है। अब क्या करेंगे इसको परिमेयकरण करने के लिए ऊपर में 2 से गुना, तो नीचे भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो √2। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 2 प्लस है तो -2√3, नीचे भी 2 माइनस 2√3, मतलब ऊपर में अगर देखें तो ये √3 और ये √2, तो 2 और 3
को गुना करेंगे तो क्या आएगा, √6 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। अब बचा क्या, तो यहाँ बचा 2 माइनस 2√3 बचा बटे। अब नीचे देखें तो ये √2 और ये √2, तो क्या आ जाएगा, √2 और ये √2 क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पर ये देखिए 2 प्लस 2√3 और 2 माइनस 2√3, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ना दो फार्मूला हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो फार्मूला बैठेगा ये a प्लस बी a माइनस बी बैठेगा, मतलब a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है वो 2 प्लस 2√3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर √6 और 2 माइनस 2√3 लिखेंगे बटे, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा ये। अब यहाँ देखें तो √6 और यहाँ पर 2 माइनस 2√3 है। अगर हम इसको ऐसे लिखे कॉमन लेके √6 गुने इसको 2 को कॉमन ले ले तो अंदर में बचेगा 1 माइनस √3 बटे यहाँ बचेगा 2 4 माइनस 12, ए 2 से ए 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा √6 1 माइनस √3 बटे 12 में 4 घटा देंगे तो माइनस का 8 बचेगा। फिर से एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे √6 है, √6 को 1 से गुना करेंगे तो √6 आएगा, माइनस √6 और √3 को गुना करेंगे तो 18, रूट का 18 आएगा बटे माइनस का 8। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √6 माइनस 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 एलसीएम ले लेंगे तो 2 9 18 और 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, मतलब ये जो 3 3 आया 2 बार, तो इसको रूट से बाहर रखेंगे और जो आया 1 बार उसको रूट का अंदर रखेंगे बटे माइनस का 8। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2 प्लस √6 बटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 8। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 लिखेंगे, प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 और प्लस कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2
प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो 2√3 आ जाएगा। अब 2√3 को भागा देंगे 2 से, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3। अब इसको भागा देंगे 1 से, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, 2√3। और √3 से √3 कटेगा तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर फिर लेंगे एलसीएम, कुछ भी 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3। अब ये √3 से √3 कटेगा तो 2 दूना हो जाएगा ये 4। और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, प्लस यहाँ √3 होगा, फिर प्लस लिखाएगा, ये लिखा जाएगा 1 यहाँ पर 2√3। मतलब ऊपर में जैसे √3 और 2√3, तो यहाँ 2√3 पहले से है, एक और √3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और माइनस का 4। फिर यहाँ पर क्या है 2√3, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2√3, और ये जो ये √3 और 2√3, तो 3√3 हो जाएगा 4 प्लस 2 पहले से है, एक और जुड़ जाएगा 3√3 हो जाएगा। मतलब इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 गुना ऊपर आ जाएगा 2√3 बटे 4 प्लस 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला क्या आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। अब इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का। तो इसको ऐसे लिखेंगे गुना, ये लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको 3√3 माइनस का 4 और 3√3 माइनस का 4। मतलब इसको यहाँ पर अब ऊपर में देखें तो ये √3 मतलब ये 2 है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इसको 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे करेंगे। ये यहाँ देखिए यहाँ पर ये √3 और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3 और 3√3 माइनस 4, एक प्लस का है एक माइनस का है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। तो ऊपर में जो है ना सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बटे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बैठेगा। तो a का स्क्वायर में जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मतलब ऊपर में a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और
-2 एक जगह में 3√3 और 4 बटे ए क्या हो जाएगा 3, तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 4 चौका 16। ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में भी क्या आ जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कटेगा 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा। मतलब ये इसके साथ में गुना होगा 3 तिया 9 और ये स्क्वायर से रूट कटेगा, ये 3 बचेगा, 3 तब हो जाएगा 3 और 9 9 तिया 27 प्लस 4 चौका 16 और फिर हो जाएगा 2 तिया 6 6 चौका 24 रूट हो जाएगा ये 3 बटे 27 में अगर हम 16 घटा दें, 27 में 16 तो 7 में 6 1 1 11 बचेगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 27 और 16 कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 2 और 1 3 4 43 43 प्लस 24 रूट 3 बटे 11 इस प्रश्न का जो है से आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब कोस स्क्वायर मतलब कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। मतलब में लिखेंगे हल पहले और 5 और कोस मतलब कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 लिखेंगे, प्लस 4 है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक जो है 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 माइनस 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर बटे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान था 1/2 प्लस स्क्वायर यहाँ करेंगे इसको, प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर होगा स्क्वायर और यहाँ पर भी होगा स्क्वायर, तो 1 एकम 1 होगा, 2 बार गुना करेंगे 1 होगा और ये हो जाएगा 5 एकम 5 बटे 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 4 चौका 16 बटे ए रूट से स्क्वायर कटेगा बचेगा 3 माइनस 1, कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 एकम 1 और 2 दूना 4 प्लस रूट से स्क्वायर कटेगा तो 3/4 होगा। अब देखा जाए ऊपर में तो 5/4 यहाँ पर है, 5/4 एलसीएम ले लेंगे इसको, 4 तिया 12 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 तो 12 हो जाएगा, तो 4 को भागा 12 से देंगे 3 बार तो 3 पचे हो जाएगा 15, तो 4 तिया 12 3 पचे 15 प्लस ये हो जाएगा 3 चौका 12 तो 16 चौके हो जाएगा 64 माइनस का हो जाएगा 12 और बटे 4 एलसीएम लेंगे 4 ऊपर ऊपर जोड़ेंगे 4, 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, 15 और 64 पहले जोड़ लेना, 15 और 64 5 4 9 और 6 7 89 माइनस 12/12। अब 79 में क्या कर 12 घटा देना तो 9 में 8 गया, सॉरी 9 में 2 गया 7 और 7 में गया 6 67, यहाँ हो जाएगा 67/12। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 67/12। अब है यहाँ पर चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इसमें सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प को औचित्य भी दीजिए।
तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें कि दूसरा में क्या है, 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan जो 30 डिग्री का मान होता है गुने 1/√3 होता है। फिर लिखें बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 एकम 2 हो जाएगा बटे √3, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये जो है स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1/3 होगा, यहाँ कुछ भी 1 लगा सकते हैं अपने से, तो 2/√3 3 और यहाँ हो जाएगा 3 + 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो गुना ऊपर में 3 चला जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, तो 3 एकम 2 एकम 2 2 दूना 4 बराबर, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम कि 3√3 गुने 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर √3 है तो इसको परिमेयकरण कर देंगे हटाने के लिए, तो 3 और √3 गुने √3 और ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 इसको लिख देंगे, ये √3 और ये √3 3 हो जाएगा, तो 3 दूना हो जाएगा 6, तो ऊपर में बचेगा √3 गुने 3 बटे नीचे हो जाएगा 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, तो √3/2 किसका है, तो √3/2 होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की ऑप्शन में है, तो साइन 60 डिग्री है ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, बटे 1 + 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर है 1 - 1 बटे 1 + स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में करेंगे 0 और 1 में 2 होगा, तो ये जस्ट 0, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब है यहाँ पर क्या है ना, इसमें देखिए तीसरा में sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, मतलब इसके बराबर है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर है ना, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, तो हम एक बार रख के देखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, अगर दोनों तरफ 0 आ रहा है तो ऑप्शन इसमें से कोई एक हो जाएगा। सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं, तो अगर यहाँ 0 रखते हैं, जैसे sin 2 गुने 0 रखें यहाँ पर बराबर 2 sin एक जगह 0 रखे, तो a इसको गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो मतलब 2 शून्य 0, तो sin थीटा 0 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर भी sin को 0 से गुना करेंगे 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 0 बैठाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 बटे यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, इसको गुना करेंगे 2 एकम 2 और √3 बटे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, रूट से स्क्वायर कटेगा, यहाँ जाएगा 1 माइनस 1/3, मतलब अपने से यहाँ 1 लिखेंगे, तो 2/√3, 3 एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2√3
गुना 3 में घटाएंगे तो क्या बचेगा 2/3। इसको एक जटिल भिन्न बन गया, जटिल भिन्न बन गया। तो इसको क्या करेंगे कि 2√3 गुना, पलट देंगे इसको, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2। ये 2 से 2 कटेगा तो 3 है और √3 है नीचे। अब इसको थोड़ा परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण। तो यहाँ √3 बटे ये √3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए ये √3 ये √3 √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ऊपर में 3√3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए √3 किसका मान होता है, तो √3 जो है इसमें देखे थे इसमें कि √3 यहाँ पर है ना, √3 किसका है 10a का मान है, मतलब 10 60 डिग्री का मान है। तो 10 60 डिग्री कहीं है, 10 60 डिग्री ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 10a + b बराबर 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। तो इसको यहाँ लिखेंगे हल। दिया है क्या, मतलब ये दोनों दिया है 10a + b बराबर √3। मतलब ये 10√3 का मान क्या होता है, तो 10√3 का मान क्या होता है, 10√3 का मान होता है 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे कि 10a + b बराबर 10 60 डिग्री, मतलब a + b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा में क्या है, दूसरा में दिया गया है कि 10a - b बराबर 1/√3। मतलब यहाँ जो 10a - b है √3, मतलब 10 1/√3 का मान क्या होता है, तो होता है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री, मतलब इसको लिखेंगे a - b बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब मेरे पास 2 समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को रखने पर, तो 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 है a - b बराबर 30 डिग्री। अब इसमें चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का है माइनस का, तो ये जुड़ जाएगा। तो इसमें इसको काट देंगे प्लस माइनस, 2a हो जाएगा यहाँ पर और ये न हो जाएगा 90। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे क्या हो जाएगा 2, 45 गुना 90। तो a बराबर जैसे 45 डिग्री आया। अब यहाँ लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री का मान समीकरण कितना हम रखें 1 में रखने पर। तो 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर a निकालें हैं कितना 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। a हो गया 45 और b हो गया 15 डिग्री। दैट सॉल्व। अब हम लोग अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।